हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप भी करना चाहते हैं अपने बालों को एकदम लंबा घना, और आपके बाल भी रातों रात इतने ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा शाइनिंग करेंगे कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये आपके बाल हैं। तो गाइस, आप लोग सब लोग लगाते होगे नॉर्मली तेल, ऑयल, हम लोग कोई भी ऑयल यूज़ कर लेते हैं। बट मैं आज आपके साथ ऐसी ट्रिक करने वाली हूँ कि आप अगर एक ऑयल लगाओगे उसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व मिले हुए होंगे ना कि आपको खुद को यकीन होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना बिल्कुल समझ में नहीं आएगी किस तरीके से मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ लिया है सबसे पहले प्याज। प्याज तो आपको पता है कितना बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर्स के लिए, एक तरीके से जान होती है हमारी हेयर्स की, इसलिए मैंने यहाँ ऑनियन लिया है। इस तरीके से 2 लिया है, और यानी कि जो ऊपर की जो लेयर होती है ना उसको निकालिए, एकदम फ्रेश है। मतलब कि जो नॉर्मली इसके अंदर इतना ज़्यादा जूस होता है कि अगर आप अपने हेयर पे इसके, यानी कि बेबी हेयर आपके नहीं आ रहे हैं हेड पे, तो आप वहाँ लगाओगे तो आपके बेबी हेयर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इस तरीके से देख सकते हैं, आपको भी पता है प्याज के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। एंड देन अब डालेंगे हम लोग लहसुन। लहसुन भी आपको पता है कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों के साथ साथ नाखूनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर बहुत लोगों के नाखून टूटते हैं ना, तो गाइज़ आप लोग लहसुन यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली एक जो कली होती है ना वो अपने नाखूनों पे यूज़ करें, उसका थोड़ा जूस निकाल के। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ छिलके के साथ डाल देंगे लहसुन को, छिलका हटाना नहीं है। जैसे हम लोग सब्जी में किसी में डालते हैं ना छिलका हटा के, वैसे नहीं करना है, नॉर्मली डालना है। इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ डालेंगे इलायची। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इलायची और बालों से क्या कनेक्शन है, तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि प्याज और लहसुन डालते हैं तो स्मेल आती है ऑयल के अंदर, बट अगर आप ये डालोगे, जो इलायची डालोगे, उससे जो बदबू है ना वो खुशबू में बदल जाएगी। और आप ये जो हम लोग काली मिर्च या लौंग डालते हैं ना, उससे भी जो बदबू होती है ना, जो प्याज की स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ इलायची और लौंग, तो आपको भी पता है कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो यहाँ डालेंगे सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल यहाँ देख सकते हैं मेरे पास प्योर सरसों का ऑयल है, जैसे कि जो हम लोग घर से निकलवाते हैं ना खल का, वो वाला है। आप बाज़ार से परचेज़ कर सकते हो। इस तरीके से ऑयल डालना है आपको। अगर यहाँ नारियल का ऑयल यूज़ करना है तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, नारियल का तेल डाल सकते हैं आप। यहाँ कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑयल जो सरसों का होता है वो ज़्यादा बेटर होता है हेयर्स के लिए। जहाँ जो आप परमानेंट यूज़ करते हैं ना शुरू से, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप वही ऑयल यूज़ करें, क्योंकि हम लोग जैसे ऑयल बदलते हैं ना, वैसे ही हमारे बाल भी टूटना, झड़ना, डैमेज होना, और हमारे बालों की जो शाइनिंग होती है, जो हमारे बाल दो मुँहे हो जाते हैं, सारी दिक्कत वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें ऑयल कभी नहीं बदलना चाहिए। जो ऑयल है ना रेगुलर, उसी को यूज़ करना चाहिए हमेशा। इस तरीके से 2 लेयर में इनको काट देंगे और इजीली इसको अच्छे से यानी कि डिप कर देंगे ऑयल के अंदर। अगर आपको इसको अच्छे से यानी कि पकाना नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। आप इसको किसी कंटेनर में, कांच के कंटेनर में रख दीजिए 4 से 5 दिन के लिए, और फिर देन उसके बाद में आप इस ऑयल को छान लीजिए एंड फिर यूज़ करें, तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो हम लोग जल्दी ही बनाएंगे, 4 से 5 दिन कौन रखेगा, तो हम लोग इसको जल्दी ही बना लेंगे रेमेडी को। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने डाल दिया लहसुन, लौंग, इलायची एंड प्याज, और सबसे मेन चीज़ तो ऑयल है, जो ऑयल भी हम लोगों ने डाल दिया है। अब मैंने देख सकते हैं गैस ऑन कर दिया एंड गैस के ऊपर चढ़ा दिया है पैन को। इस तरीके से देख सकते हैं पैन को चढ़ा दिया है। एंड गाइस, ये रेमेडी इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि मैं इसको खुद ट्राई करती हूँ। अगर आप इसको बना लोगे ना तो 1-2 महीने के लिए तो आपको कोई चाहिए ही नहीं, मतलब कुछ भी ऑयल नहीं चाहिए। इसी के अंदर आपके बालों को सारे पोषक तत्व मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ कड़ी पत्ता डाला, आपको पता है कड़ी पत्ता कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आप कड़ी पत्ता डालो ना उस टाइम प्लीज़ आप थोड़ा ऑयल से दूर हो जाना, क्योंकि इसके पत्ते हैं ना, जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ फ्राई करते हैं तो चटकते हैं, यानी कि बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑयल ऊपर उठने लग जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इससे थोड़ा दूर हो जाना जब आप कड़ी पत्ते को डालो। तो आप इसके अंदर नॉर्मली मेथी भी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ मेथी नहीं डाली, आपको डालनी है तो मेथी भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि हमारे बाल इतने ज़्यादा लंबा होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके बाल कितने भी छोटे हों, बढ़ ही नहीं रहे हों, बहुत साल हो गई है, यानी आपके बालों में जो ग्रोथ है ना वो कहीं गुम सी हो गई है, बाल 1 इंच भी नहीं बढ़ रहे हैं बहुत सालों से। एक बार कटवा लिया। बहुत लोगों के ऐसा होता है
कि बाल कटवाने के बाद में बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। बहुत लोगों के ऐसा होता है कि कटवाने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि बढ़ते ही नहीं है, वैसे कि वैसे रह जाते हैं। तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए जिनके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं और जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। जैसे हम लोग नहा के आते हैं तो नॉर्मली जो गर्ल्स की दिक्कत होती है ना, ये होती है कि टॉवेल में, घर के कोनों में हर जगह बाल ही बाल दिखते हैं। तो वो दिक्कतें भी आपकी एकदम ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं ऑयल का। और जो प्याज है ना, वो एकदम देख सकते हैं किस तरीके से क्रंची हो गया एक तरीके से। इस तरीके से आपका भी प्याज, अगर आपने इस रेमेडी को बना रहे हो और आपकी भी इस तरीके से जो कड़ी पत्ते हैं, जो प्याज है, वो क्रंची से हो गए हैं, तो गाइस समझ जाना कि आपकी रेमेडी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको, गैस को मैं तो कर दूंगी बंद। थोड़ी देर तक इसको उकलाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी पोषक तत्व है ना, जो हम लोगों ने कड़ी पत्ता, प्याज, इलायची एंड लहसुन डाला था और जो हमारी लौंग है वो डाली थी, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स हो के आ चुकी है। एक तरीके से नॉर्मली हम लोगों का नेचुरल तरीके से सीरम बोल सकते हैं, ऑयल बोल सकते हैं, यूज़ हो गया है। ये एकदम आपको लग रहा होगा कि आप लोगों ने नॉर्मल बना लिया है, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और एक तरीके से एक महंगे प्रोडक्ट का काम करेगा आपके बालों में। इस तरीके से देख सकते हैं, नॉर्मली जो ऑयल है ना वैसा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ कलर आ जाएगा। और जो बदबू है ना, बहुत लोगों को लगता है कि स्मेल आएगी बहुत ज़्यादा बालों में लगाने के बाद में। तो गाइस प्लीज़ आप उस डर को भी खो दीजिए, क्योंकि आपको इस ऑयल को लगाने के बाद में जो इसकी स्मेल आती है ना, वो एकदम गायब हो जाएगी। ये मैं गारंटी से बता सकती हूँ आपको। एंड आपके बाल बहुत वाइट हैं तो इनको एकदम रख दीजिए एक तरीके से किसी कंटेनर में एंड इसके अंदर ऑयल डाल दीजिए। जो मैंने सारी चीज़ें अलग से निकाली है ना, उसके अंदर आप ऑयल डाल सकते हैं। और ये जो ऑयल है ना, उसको आप अलग कंटेनर में रख दीजिए। यहाँ अभी गर्म है इसलिए मैं इसको किसी कंटेनर में नहीं डाल रही हूँ। बट बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि कंटेनर चाहिए कैसा, प्लास्टिक का चाहिए, कांच का चाहिए, कोई सा भी डाल सकते हैं जैसे आप नॉर्मली ऑयल यूज़ करते हैं। जब भी मन करे आप अपने सिर पे मालिश कर सकते हैं। आपका जो सिर है ना एकदम फ्रेश रहेगा। तो गाइज़ आपको ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही।